Assalamu alaikum students. Here a very important concept related with the charging and discharging of the capacitor. जो चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में थ्योरेटिकली पढ़ी उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सो we will be explaining the charging and discharging of the capacitor through some graph, through some curves, and then we will be explaining a very important term related with this phenomena, the charging and discharging of the capacitor, and that is known as time constant or time delay. Now look, before going towards the curves, the graphs, I want to let you know that all the electrical or electronic circuits or systems suffer from some sort of time delay between its input and output terminals when a source is applied to it. Like मैं क्या बात करना चाह रही हूँ आपसे कि हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है या हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, हमने किसी सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस एकदम से नहीं हो जाता. इट्स नॉट द इंस्टेंट प्रोसेस, रादर इट विल टेक सम टाइम. मैंने इस तरह की बात की कि ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और सिस्टम दे सफ़र फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ टाइम डिले. कुछ टाइम उनको लगता है. किस चीज़ में टाइम लगता है? जब हम उसको इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट शो करता है. मीन्स हमने बैटरी को कनेक्ट किया कैपेसिटर के साथ और उसने कोई चार्जेस स्टोर किए, तो ये ऐसे फ़ौरन नहीं हो जाता. रादर it will take some time. This delay of the time is generally known as circuit time delay or time constant. ये जो हमारे पास गैप आएगा बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम टाइम डिले और टाइम कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है. एंड इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट. Time response of the circuit when a battery is connected. So the resultant time constant of any electronic circuit or system will mainly depend. यानी अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है किसी एक सिस्टम में टाइम कांस्टेंट इन्वॉल्व है, टाइम डिले इन्वॉल्व है, तो वो टाइम डिले किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि सर्किट में कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. सो आई वांट टू से that the time constant or time delay of a circuit will be dependent upon the reactive components. reactive components कैपेसिटर की फॉर्म में क्या थे? R था, C था, resistor और कैपेसिटर. ठीक है. सो दिस टाइम कांस्टेंट और टाइम डिले will be actually depending upon the resistance and the capacitance. ठीक है. तो ये आपके पास जो है हमारे पास that is the time constant or the time delay, the time gap, the time response of the RC charging circuit or RC discharging circuit, that is known as time constant or that is known as time delay, and that is depending upon the resistance and the capacitance connected in that circuit. So now look, the electrical charge stored on the plates of the capacitor, you know that is Q is equal to CV, formula आपको याद है. ठीक है. और the same amount of charges will be released upon the disconnection of the source. ये भी मैंने चीज़ आपके साथ पीछे टॉपिक में डिस्कस कर ली है कि जितना एक कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करेगा उतनी ही वो आपको रिलीज भी करके दे सकता है. ठीक है. आई वॉन्ट टू से नाउ दैट द चार्जिंग means storage of the charges and discharging means the release of the charges from a capacitor energy that is never instant, but it always take a certain amount of time to occur, and for this certain amount of time a capacitor can be charged or discharged up to maximum, not 100%. keep in mind, up to maximum. यानी ठीक है, इस बात की तो हमें समझ आ रही है कि किसी कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए या डिस्चार्जिंग के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए. अब उस टाइम में चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है तो वो मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम, 100% नहीं, मैक्सिमम. सो द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर to be charged or discharged up to maximum,
दैट इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस टाइम कांस्टेंट अ बिट मोर. लाइक ग्राफ से थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ये देखें ज़रा आप ग्राफ को अगर चेक करती हैं. सो द कैपेसिटर इज चार्ज्ड. ये किस चीज़ का वो है? ये चार्जिंग और टाइम के दरमियान ग्राफ है. मीन्स स्टोर्ड चार्जेस जब टाइम आपके पास हो रहा है. इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था, नो चार्जेस वर स्टोर. अब टाइम के पैसेज के साथ चूंकि पोटेंशियल सप्लाई हो रही है तो चार्जेस स्टोर होते जाएंगे. सो नाउ लुक एट द ग्राफ, दिस कर्व. सो दिस इज द rise in the increase, rise, I mean the increase in the RC charging curve. इसको मैं क्या बोलूँगी? RC charging curve. RC का आपको पता है, चार्जिंग का आपको पता है. RC इस सर्किट को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सर्किट के अंदर R और C लगे हुए हैं. और चार्जिंग क्यों ये कर रहा है? ये चार्जेस को स्टोर कर रहा है, इसलिए हम RC चार्जिंग बोलेंगे. सो कर्व तो इसलिए कि ये ग्राफ है हमारे पास, ये RC चार्जिंग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द इंक्रीज इन द RC चार्जिंग कर्व इज मच स्टीपर एट द बिगिनिंग. ये बिगिनिंग है, यहाँ पे ये काफ़ी स्टीप है, काफ़ी एकदम सा चेंज आ रहा है आपके पास, एकदम सा फास्ट चेंज आ रहा है. आई डू मीन जितना टाइम जल्दी पास हो रहा है साथ ही साथ आपके पास चार्जेस आते जा रहे हैं. ठीक है. बट आफ्टर दैट टाइम, इस टाइम के बाद देखिए ये कर्व सीधा ऐसे नहीं गया. ये अगर ऐसे जाता ना तो मैं फिर भी इसको स्टीप बोलती, इसको फास्ट बोलती, लेकिन ये अब ऐसे आ रहा है यूं करके. सो इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम, और वो सम टाइम इधर है, ये लुक एट दिस पॉइंट. ठीक है. आफ्टर दैट टाइम the capacitor takes the charges, stores the charges, but a little at a slower rate. रेट उसका थोड़ा कम हो गया. यहाँ पे फास्टली चार्जेस स्टोर हो रहे थे और यहाँ पे स्लोली स्टोर हो रही हैं. ठीक है. सो और बिहेवियर जो है ये पूरा, अगर इसको आप चेक करेंगे, दैट इज़ अ नॉन लीनियर बिहेवियर. ये ग्राफ लीनियर नहीं है. आप यू मस्ट नो द लाइन लीनियर ग्राफ. सीधे वाले ग्राफ में क्या चीज़ होती है? जो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी चेंज होती जाती है, वैसे ही आपके पास वाई एक्सिस पे भी क्वांटिटी चेंज होती है. ठीक है. मीन्स T0 है तो चार्जेस 0 है, T1 हो गया तो चार्ज भी 1 हो गया, T2 हो गए तो चार्जेस भी 2 हो गए, लाइक द सेम चेंज. बट हियर ये नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर का मतलब है कि इस x कंपोनेंट के साथ y कंपोनेंट चेंज तो हो रहा है, लेकिन एक जैसे इंटरवल से चेंज नहीं हो रहा, सेम इंटरवल से चेंज नहीं हो रहा. और वो बात हमने डिस्कस कर ली कि इनिशियली फास्ट चेंज आ रहा है और आफ्टर दैट पॉइंट जो चेंज है वो थोड़ा स्लो हो गया. ठीक है. सो आई हैव मैंशनड कि हमारे पास जो है ड्यूरिंग द टाइम कांस्टेंट द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू मैक्सिमम. नाउ लुक, ये एक पॉइंट था टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल था जिस पे मैक्सिमम चार्जेस आ गए हैं. मैं 100% नहीं बोल रही, ये चीज़ ध्यान में रखें. मैक्सिमम चार्जेस स्टोर हो रही हैं. एंड यू नो, जब ये मैक्सिमम चार्जेस कैलकुलेट किए गए, फार्मूले हैं इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए बच्चे, इसकी पूरी मैथमेटिक्स है. यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, आपके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है. बट आई विल सिंपली से कि इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम चार्जेस को कैलकुलेट किया गया तो वो 63% बन रहे थे ऑफ द ओरिजिनल. क्यों नॉट ओरिजिनल है. ठीक है. और 63 आपके पास जो है दैट इज़ परसेंट. इन्होंने फ्रैक्शन में शो किया हुआ है. आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगी, मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपके पास ये 63% आपको देगा. टू बी वेरी एक्यूरेट 63.2 और समथिंग लाइक दैट. सो आई डू मीन दैट during the time constant, the capacitor is charged up to maximum, and when this maximum value is calculated it is actually 63%. ये यहाँ तक जो कैपेसिटर होता है वो 63% चार्ज हो जाता है और यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. उसके बाद ये स्लोली जाता है, थोड़े और चार्जेस भी ये करने शुरू हो जाता है. ठीक है. So now here look for the RC discharging circuit. The time constant T is still equal to the value of 63%. ये 63% को अब भी शो करेगा. Means the capacitor is fully charged and it starts to be discharged now. So
I will say during the time constant for RC discharging circuit, the charges will be dropped to 63% of its initial value. लेकिन अगर मैं 63% इनिशियल बोलूँ और मैं बोलूँ कि टोटल चार्जेस 100 थे, मैक्सिमम 63 थे, तो रिमेनिंग कितने हो गए, वैल्यू कितनी रह गई, 100 माइनस 63, दैट वुड बी 37. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास fully charged means 100%, then 63% of the initial value means 100 minus 63. I can say 63% of the initial or 37% of the final. एक ही बात है, इनिशियल के 63% हो गए या फिर फाइनल के 37% हो गए. आई एम गोइंग टू रिपीट. नाउ लुक, द टाइम कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड for the discharging RC circuit as the time taken for the capacitor to be charged up to maximum means 63% or to be discharged up to 63%, but 63% of the initial value or 37% of the final. Hope this term is clear to you. देखें, टोटल चार्जेस आप 100 कंसिडर करें, तो अगर 63 तक ये मैक्सिमम चार्ज हो गया है तो इसका मतलब है कि जो फाइनली रहता है पार्ट वो 37% रहेगा. 100 से 63 को माइनस करें, ठीक है, दैट वुड बी 37. सो नाउ वन अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, द सिमिलर फॉर द चार्जिंग प्रोसेस. जैसे आपने चार्जिंग प्रोसेस के लिए बोला, तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी द लॉस ऑफ चार्ज इज़ नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब कि ये जो बिहेवियर है, ये जो ग्राफ है, ये लीनियरली नहीं आ रहा, ठीक है. लीनियर का मैंने समझा दिया कि एक जैसा चेंज हो, जितना जितना एक्स चेंज हो रहा है उतना उतना वाई, यहाँ पे भी जितना जितना एक्स चेंज होता उतना उतना वाई होता, तो ये लाइन ऐसे लीनियर आती सीधी, बट इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स द नॉन लीनियर बिहेवियर, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जहाँ पे आपके पास टाइम ज़ीरो है, करंट ज़ीरो है इस पॉइंट पे, लेकिन चार्जेस मैक्सिमम है बच्चे, ठीक है. लुक, चार्जिंग के लिए इनिशियल कंडीशन थी टाइम ज़ीरो, करंट ज़ीरो, चार्जेस ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, चार्जेस ज़ीरो हैं. बट हियर टाइम ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो है, लेकिन आपके पास जो है चार्जेस ज़ीरो नहीं है, चार्जेस मैक्सिमम है आपके पास, ठीक है. सो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू द सप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास दिस इज़ द हाइस्ट वैल्यू जहाँ से डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी. सो द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज स्टार्टेड फ्रॉम इट्स हाइस्ट वैल्यू. मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट फ्लोज अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास. सो मैं सिंपल और इन्हीं दो कर्व्स को अगर देखें, मैं वो कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंबाइनली शो कर दिया है आपको. तो कंबाइन में दिस इज़ फॉर द चार्जिंग एंड दिस इज़ फॉर द डिस्चार्जिंग, ठीक है. दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन फॉर द चार्जिंग RC सर्किट एंड दीज आर द इनिशियल कंडीशन फॉर द डिस्चार्जिंग. और यहाँ पे वो टाइम कांस्टेंट था. लुक, ये दिस इज़ द टाइम कांस्टेंट जहाँ मैंने बोला कि चार्जिंग 63% तक हो जाती है, या मैंने बोला कि डिस्चार्जिंग इनिशियल वैल्यू की 63% लेकिन फाइनल वैल्यू की 37%. लुक, टाइम तो कांस्टेंट है ना, दैट इज उसके साथ कांस्टेंट का लफ्ज़ इसलिए आ रहा है कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फॉर बोथ. सिर्फ ये चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी, बिकॉज लुक एट दिस पॉइंट द चार्जिंग इज मैक्सिमम अप टू 63%, बट द डिस्चार्जिंग पॉइंट जो है आपके पास वो 36.8 या उसको मैंने रफली 37 बोल दिया, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो दिस इज़ समथिंग, तो इन टर्म्स को समझने की कोशिश करें. सो और ये भी चीज़ आपको इन कर्व से नज़र आ रही है कि डिस्चार्जिंग कर्व जो है वो स्टार्ट में स्टीपर है, फास्ट है, उसके बाद ये भी थोड़ा स्लो होने शुरू हो जाती हैं. मतलब कि कैपेसिटर स्टार्ट में चार्जिंग करे या डिस्चार्जिंग करे तो वो ज़रा तेज़ी से करता है, उसके बाद आपके पास वो प्रोसेस चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का भी स्लो हो जाता है, ठीक है. सो नाउ
one equation, a very important one connected with the time constant. मैंने आपको सिंपली बच्चे इस तरह की बात कर दी कि टाइम जो है, टाइम कांस्टेंट जो है, या टाइम डिले जो है, या टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कैपेसिटर जो है, वो डिपेंड करता है कि सर्किट के अंदर कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. सो आपने जब यहाँ पे बात की इन दो सर्किट्स की, तो आपने कहा कि RC चार्जिंग सर्किट है या RC डिस्चार्जिंग सर्किट है. दोनों के लिए R और C कनेक्टेड हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम कांस्टेंट इज एक्चुअली दी combined effect of resistance and capacitor. So if I multiply the values for resistance and capacitance, so that can give you the time constant of any charging or discharging circuit. One thing very interesting, so if you remember the dimensions, time is having the dimension of second. टाइम तो हम सेकंड्स की यूनिट में कैलकुलेट करते हैं. R जो है आपके पास, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन ओम्स एंड कैपेसिटेंस इज कैलकुलेटेड इन फैराड. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही डिफरेंट डायमेंशंस एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है. इक्वेशन तब तक नहीं बनती जब तक वो डायमेंशनली होमोजीनियस ना हो. मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अपेरेंटली आपको इतनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और वो टाइम की इक्वल है, बट डायमेंशनली दे आर इक्वल. कैन यू प्रूव दैट 1 ohms मल्टीप्लाइड विद 1 farad इज़ रियली इक्वल टू 1 second? आप थोड़ी सी कोशिश कर लें. ऐसे आपके बुक में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सीख लें. तो मेरा क्वेश्चन है कि कैन यू प्रूव दिस इक्वेशन एज डायमेंशनली करेक्ट, कि क्या 1 ohms मल्टीप्लाइड विद 1 farad इज़ रियली इक्वल टू 1 second? ये मेरा क्वेश्चन है. आप थोड़ा सा इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें. अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन वी कैन डिस्कस. थैंक यू सो मच.